यूँ तो मैं अंग्रेज़ी से ही अपनी जीविका चलाती हूँ। कहने को अंग्रेज़ी ही दिन भर का मेरा ब्यौरा है। पूरे दिन अंग्रेज़ी में निकल जाता है। पर अगर सच बताऊँ तो हिंदी मेरे खून में है, एक एक कतरे में है। हिंदी का इतिहास पता नहीं, जैसे मुझे अपने भारत का इतिहास बताता है। दिल के बहुत करीब है, क्योंकि ये कोई एक भाषा नहीं है, ये किसी एक क्षेत्र की भाषा नहीं है। ये भाषा तो सारी भारत की जितनी भी प्रचलित भाषाएं हैं उन सब का निचोड़ है। कहिए तो अंग्रेजी का भी है, संस्कृत तो माँ ही है, उर्दू सखी है। उर्दू के बहुत सारे शब्दों का यूं ही प्रयोग होता है। क्षेत्रीय भाषाएं जितनी भी हैं उनका संगम है हिंदी में। तो हिंदी भाषा अपने आप में ही अनूठी है। पर हाँ, हम लोग उसको वो इज्जत दे ही नहीं पाते। तो इसी के ऊपर एक व्यंग्यात्मक कविता लिखी थी कभी, जो पढ़ती हूँ। भाई हमें तो अंग्रेजी आती है, भाई हमें तो अंग्रेजी आती है, हिंदी में रुचि नहीं हमारी, हमें तो अंग्रेजी ही भाती है। इट वॉट नो यस मेरे लिए ओके, हिंदी तो है हम पर थोपे। हमारा अपना इतिहास तो है व्यर्थ, हमें तो अंग्रेजों के इतिहास पर गर्व। 100 वर्ष से ऊपर हम पर राज किया, हम उसकी गुलामी करते रहे, हमें उस गुलामी पर नाज है। तभी तो उनकी भेंट पर इतराते हैं, हम हिंदी बोलने से कतराते हैं। हम ये हैं भूल चुके, हर भाषा का मकसद एक है, कोई किसी से न बुरा न नेक है। अंग्रेजी में खिटपिट करने से नहीं होता कोई ग्रेट है, और न हिंदी बोलने से हो जाता कोई लमलेट है। पर क्या करें, हमें तो अंग्रेजी से प्रेम है, इसे बोलने में बहुत फेम है। तभी कालिदास को शेक्सपियर और स्वर कोकिला सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल नामांकित कर हम खूब इतराते। हर भाषा की अपनी महिमा है, सबकी एक गरिमा है। अगर अंग्रेजी बहुत प्रचलित है तो हिंदी की भी लौ प्रज्वलित है, इसका साहित्य भी विस्तृत है। हर रस रंग में इसमें ही समाहित है। पर हमें तो अंग्रेजी ही भाती है, भाई हमें तो अंग्रेजी आती है, हमें अंग्रेजी ही भाती है। धन्यवाद।